हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा मैथमेटिक्स गणित क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन। यहां पर 2024 की अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एनालिसिस हो सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका a बराबर 1 2 3 और b इसमें समुच्चय दिया है 3 4। तब इसने कहा इन तीनों में से चारों में से कौन सी कंडीशन सही रहेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो सही रहेगा। कैसे? यानी कि सर्वनिष्ठ का मतलब ये होता है दोनों में जो आपका अवयव मिले वो इसका आंसर रहेगा। तो इसमें अवयव 3 मिल रहा है तो ये सही सूट कर रहा है इसके लिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि y बराबर एफ एक्स जो है वो एक तत्समक फलन जो कहलाएगा c बराबर, तो इसका आंसर रहेगा तत्समक फलन। यहाँ पर थर्ड वाले में सम्मिश्र संख्या i, वैसे हम जानते हैं i स्क्वायर इक्वल होता है -1। यदि इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाता है, तो रूट के अंदर -1, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। असमीका दी हुई है, असमीका दी हुई है 5x - 3 क्या बराबर है 0 के, तो हम लिख सकते हैं 5x बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 3/5, यानी कि 3/5 इसके अंदर है बराबर है तो बड़ा कोष्टक आ जाएगा और एक तरफ छोटा यानी कि इन्फिनिटी तक ये मान चलेगा, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका नेपियर सूत्र है साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान क्या होगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। एक अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो बिंदु के निर्देशांक होंगे x अक्ष पर x 0 0। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तो तथा 8 का गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा GP बराबर यानी कि जी स्क्वायर बराबर हमारा रूट के अंदर a और b, यानी a का मान 2 होता है और b का मान 8 होता है, तो 8 दोनों होता है 16, तो प्लस माइनस होता है, तो 8 दूनी 16, 16 का निकलता है आपका 4, तो इसका आंसर कर देंगे हम +-4। नेक्स्ट देखते हैं, परवलय की नाभिक से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा परवलय की सममिति अक्ष कहलाती है। इसको कहते हैं सममिति अक्ष। अब यहाँ पर आपकी श्रेणी दी हुई है 5 25 125 का nवा पद होगा, तो यहाँ पर हमें nवा पद निकालने के लिए ARn-1 यानी कि a का मान हमारा बनता है, यहाँ पर कितना दिया है a का मान हमारा 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे और r यानी कि 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो वो 5 आएगा और ये होता है n-1। जब इसको सोल्व करते हैं तो 5 और यहाँ पर ये 5n इंटू 5 की घात -1, तो यानी कि 5 बटा ये 5 हो जाएगा और 5 की घात n, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 की घात n। ये आपका सही आंसर रहेगा। y स्क्वायर बराबर 12x का नाभिकीय निर्देशांक, तो यहाँ हमारे एक फार्मूला होता है y बराबर 4ax, तो x हो जाएगा। जब हम 12 को तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3x बनता है, तो 4 इंटू 3x 4 सूत्र का निकल जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 और x बराबर, तो 3 और 0 इसका बिंदु बन जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु मूल बिंदु है 0 0 से जाने वाली ढलान m वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है क्योंकि मूल बिंदु से ये होकर गुजरती है। फिर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 1/6 प्लस 1/7 फैक्टोरियल के अंदर बराबर 8, तो यहाँ पर 1/6 फैक्टोरियल के अंदर ऐसा कैसा रह जाएगा, फिर प्लस 1/7 यानी 7 को यदि बाहर निकालते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर ये रह जाएगा 6, फिर यहाँ से हम 1/x यानी कि 8 निकाल देंगे, 7 निकाल देंगे और रूट के अंदर 6 हो जाएगा। जब दोनों जगह पे से 6 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, 8 से तो ये हो जाएगा 56 और इधर 1 प्लस 1/7 बराबर x बटा आपका बन जाएगा 8 सते 56। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये 7 और 1 8, 8/8 से 56, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधी 64, 8 8 64 ये कटेगा। तो रिक्त स्थान के बाद हम सत्य पर आ जाते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह, यानी कि ये अपरिमित समुच्चय में आता तो ये समुच्चय नहीं कहलाता, तो यह असत्य होएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं z बराबर a प्लस बी, z पे बार a z स्क्वायर, ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है a प्लस आई बी और फिर ये आपका a प्लस आई बी, तो यहाँ की ये आपका ऑप्शन रहेगा गलत। -5 2 3
3 और 2, वाई जेड समतल की लंबवत दूरी 5, बिल्कुल सत्य रहेगा ये वाई जेड पर दूरी, क्योंकि ये वाई जेड यहाँ पर 0। परवलय के मानक समीकरण का में शीर्ष मूल बिंदु होते हैं, बिल्कुल सही। परवलय का जो मानक समीकरण होता है, और वाई अक्ष की ढलान क्या शून्य होती? नहीं, इसकी ढलान अनंत होती है। अब x की पावर a प्लस एक्स की पावर n के प्रसार पदों में जो संख्या होती है वो क्या होती है? तो बिल्कुल सत्य ये n+1 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपकी जोड़ी दी गई है, इनका मिलान करना है। यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूले को देखते हैं। तो पहले sin 2x, तो sin 2x की बात कर लेते हैं। तो sin 2x का फार्मूला होता है आपका 2x 1 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही रहेगा F वाला। सरल रेखा की ढलान, तो यहाँ सरल रेखा की ढलान बन जाती है आपकी सेकंड वाला, जो नीचे की तरफ है, मैं स्क्रॉल करके आपको यहाँ सरल रेखा की ढलान हो जाएगी tan थीटा। फिर tan 2x का फार्मूला, तो tan 2x का फार्मूला बनता है आपका 2 tan 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan 13π/12, इसका आंसर रहेगा 2 माइनस √3। cos 2x का फार्मूला हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका छठे वाले का 13। जब हम इसको हल करेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर से इसको यदि निकालते हैं तो इसका 42 आएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैक्टोरियल के अंदर 7 है, तो ये फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल के अंदर 5 है, तो ऊपर से यहाँ से 7 6 और फैक्टोरियल के अंदर 5 बचेगा। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, सचंग 42, तो इसका आंसर रहेगा 42। अब जोड़ी कवर करने के बाद हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। जो 3 निर्देशांक तल अंतरिक्ष के कितने भागों में विभाजित करता है? तो उनको अष्टक यानी कि 8 भागों में विभाजित करता है। समकोणीय अतिपरवलय यानी कि जो अनुप्रस्थ अक्ष होते हैं, इनके अक्ष युग्म की लंबाई जो होती है बराबर होती है, इक्वल होती है। हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध। तो GP बराबर रूट के अंदर AP इंटू HP, यानी हिंदी में लिखेंगे तो गुणोत्तर श्रेणी बराबर या गुणोत्तर श्रेणी का स्क्वायर GP का स्क्वायर रूट के अंदर, या स्क्वायर लगा दे तो यहाँ रूट नहीं लगाना, समांतर श्रेणी गुणित हरात्मक श्रेणी, ये आपका आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अनुक्रम से तात्पर्य क्या है? तो किसी पैटर्न या क्रम के अनुसार तत्व की संख्या का क्रम एक व्यवस्थित ढंग से होता है, वो अनुक्रम कहलाता है। यहाँ पर आपको a प्लस एक्स का जो प्रसार करना है, तो a की पावर 5, फिर 5c1 an-1, इस प्रकार से इसको इस क्रम में बढ़ाते हुए आगे n टर्म्स तक कर सकते हैं। फिर आसमिका दी हुई, आसमिका में आपका मान जो है 3x प्लस 8 का जो हल है x पूर्णांक है, तो इसका आ जाएगा -2 से इन्फिनिटी, और 17 का मान हो जाएगा आपका 0, आपका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने सही तरीके से सही ढंग से सॉल्व किए होंगे। इनका मैं दूसरा पार्ट बनाने वाला हूं। दूसरे पार्ट में इन क्वेश्चनों का संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, या किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आपको आवश्यकता है, या किसी भी विषय मैथमेटिक्स से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है 11th में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा बाय बाय।